मैसेज भेजते हैं अखबार के माध्यम से कि कोई भी आदमी इस रैली में हिस्सेदारी अपनी भागीदारी ना दिखाए। 10 साल तक केंद्र की सरकार और अपने हरियाणा में खट्टर की सरकार का आकलन जो हम कर रहे हैं उसमें मेरे ख्याल में 10 में से 0 नंबर है उसका। तो बाद में 2 ही जातियाँ हैं का मेरा वर्ग और एक लुटेरा। तो इसका मेरे वर्ग की लड़ाई लुटेरे वर्ग के साथ। एक दुश्मन ने बाण खातिर दूसरा पालना पड़ा है। कांग्रेस भी यही थी पहले, लेकिन जो आज ये सरकार जुल्म कर रही है, जो संविधान के अस्तित्व को खत्म कर रही है, सबसे बड़ी बात हमारे लिए ये है कि जो संविधान का अस्तित्व ये सरकार खत्म कर रही है, सबसे खतरनाक बात ये हमारे लिए। समाज में जिनकी अपनी प्रतिष्ठा है, ऐसे आदमियों का एक संगठन बना के सरकार के विरोध प्रचार प्रसार की जरूरत है। हम अपने समाज से ये अनुरोध करें, अब भी इस तरह के लोगों के साथ असहयोग करो, इनका किसी तरह से भी साथ न ठीक है। देश होएगा फेरी करेंगे। अरे मुर्दे ने भी 5 आदमी नले से 4 और ठीक लागे 1 पुआ। अरे हम तो जिंदे आदमी था, हम तो 5 आदमी आने 6 आने 50 है काम जो काम करना हमने वोट नहीं। बाकी आज जो आदमी खापका पदाधिकारी चौधरी अड़े तक और फाट तोड़े करता वो कल न किसी की सपोर्ट में और मोटा मोटा की बातों ने जवाब दियो। मैं तो आपने तो या तो इस धर्म छतली पर उन आदमियों के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। तो भाई वोट को काम वोट से चल लेगो हमें कौन दल है वोट की तोड़ मार वादे से बात पड़ा मेरे तो अपना पसंद रही बीजेपी की कमियां तो कई बार है कि फलाने के खिलाफ जो 4,500 पेजों की रिपोर्ट पेंडिंग पड़ी है, तो इनकी तो कमियां लिखने लग जाए तो शायद 10-20 हज़ार पेज भर जाएंगे। कोई जात बिरादरी नहीं है। कोई ये मत सोचना भाई फलाना जात से फलाना जाति का है। इस बीजेपी का चाहे वो जात और चाहे किसी और जाति का हो, बिल्कुल उसको हराना है तो हराना है। हमने सिर्फ एक चीज सोचनी है, जिताना किसको है, जिताना वोट किसको देना है, जो उनको हराएगा। नमस्कार, मैं हूं सुमेश ढाका और आप देख रहे हैं VTS लाइव न्यूज। और जैसे ही आप लोगों को पता है कि लोकसभा 2024 का जो चुनाव है वो शुरू हो चुका है। 2 चरण का चुनाव हो चुका है और लगातार ये जो चुनावों के चरण हैं एक के बाद एक आगे बढ़ रहे हैं। और इसी दौरान में जो किसान आंदोलन की जो बातें थी वो कहीं ना कहीं उठ रही हैं। लोगों का जो विरोध है वो कहीं ना कहीं गाँव में दिखाई दे रहा है। और साथ ही साथ मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह के विरोध देखे जा रहे हैं, चाहे वो किसानों के द्वारा किया जा रहा हो, चाहे वो आड़तियों के द्वारा किया जा रहा हो, या फिर वो किसी एक आम जन के द्वारा किया जा रहा हो, या फिर मैं कहूँ कि जो कर्मचारी हैं उनके द्वारा किया जा रहा हो। तो ज़्यादातर जो वर्ग हैं वो अपना विरोध कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से जता रहे हैं। और उसी सिलसिले में ही आज चरखी दादरी में भी एक सर्व खाप के जो पदाधिकारी हैं उनकी एक पंचायत यहाँ पर की गई है और उन पंचायत में कुछ फैसले लिए गए हैं। उन फैसलों के ऊपर आप की बात कराएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे साथ चरखी दादरी की जो जितनी खापे हैं उनके जो नुमाइंदे हैं वो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, उनके प्रधान मौजूद हैं, उनके कुछ जो प्रतिनिधि हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। तो बड़ी चीज़ ये है। और चरखी दादरी फोगाट खाप के प्रधान बलवंत फोगाट की अध्यक्षता में इस पंचायत को यहाँ पर किया गया है। तो इन्हीं से ज़रा शुरुआत करते हैं क्या कुछ फैसले लिए गए, क्योंकि बड़ी बात है कि चुनावों से पहले, क्योंकि अब हरियाणा में जो 6ठे चरण का चुनाव है और अभी 1 या 2 दिन के बाद ही शायद नोटिफिकेशन भी हो जाएगा और उसके बाद जो चुनाव प्रक्रिया हरियाणा की वो पूर्ण रूप से शुरू हो जाएगी। तो उससे पहले ये जो इस तरह की जो चीज़ें हैं, और सबसे बड़ी जो बात है जो आज की पंचायत हुई है, 30 तारीख को चरखी दादरी में एक रैली की जानी है भाजपा के द्वारा, तो उसी को लेकर के ही ये आज पंचायत बुलाई गई थी। तो क्या कुछ बातचीत हुई है, जरा बातचीत करते हुए चलेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार जी। अचानक से एकदम से बैठक बुलानी पड़ी है सर्व खाप के पदाधिकारियों की, क्या कारण है? ये देखो ढाका साहब, ये पंचायत इसलिए बुलाई दादरी जिले की सर्व जातीय सर्व खाप की मुख्य आदमियों की, वो इसलिए बुलाई कि भाई जैसे 30 तारीख का यहाँ दादरी में मुख्यमंत्री का प्रोग्राम है, बीजेपी का प्रोग्राम है। तो हमारे पास भी जैसे कई आदमियों के मैसेज आए, क्योंकि लोग आकांक्षाएं रखते हैं कि भाई
सारी खापों ने किसान आंदोलन में ही मदद करी, पहलवान आंदोलन में भी करी, और हर वर्ग का, हर संगठन का जो भी आंदोलन था उसमें शामिल शरीक हुई सर्वजातीय खापें हैं। इस मतलब सरकार के खिलाफ जो इन्होंने इनकी नीतियों खराब थी इनके खिलाफ, तो उस विषय में आज की सरव खाप के मुख्य आदमियों की पंचायत बुलाई थी। भाई इस पंचायत में जैसे सभी प्रधान साहिबान थे खापों के, और सबसे विचार विमर्श करने के बाद भाई यही डिसीजन लिया है कि भाई जैसे हमारे गांव हैं 36 बिरादरी के भाई गांव में रहते हैं, और खापें भी 36 बिरादरी की होती हैं, और खापों का काम ये भी है कि भाई आपसी भाईचारा और सद्भावना आपस में लोगों में बनी रहे, उनका तालमेल भी बना रहे। तो अब जैसे इस रैली के लिए भाई ये डिसीजन लिया सबने कि भाई गांव में ये अनुरोध किया, ये अपील की है कि भाई इस बीजेपी की रैली का बायकॉट किया है, इसका बहिष्कार किया है। क्या रैली की वजह से कोई भाईचारा खराब हो रहा था या क्या हो रहा था जिसकी वजह से अचानक से ये जो बैठक है बुलानी पड़ी? देखो, रैली की वजह से इनके बीजेपी जेजेपी के जो नेता गाँव में जाते हैं, और बीजेपी जेजेपी के आप देख रहे हो, हम भी फ़ोन के माध्यम से देख रहे हैं, अखबार के माध्यम से भी देख रहे हैं कि बीजेपी और जेजेपी के लोगों से लोग इतने नाखुश हैं, उनकी नीतियों से नाखुश हैं। उन्होंने समाज के साथ और 36 बिरादरी के साथ जब भी उनके ऊपर जुल्म हुए, इनकी ना कोई स्टेटमेंट आई, ना उनके हक में खड़े पाए। आज लोग उनको इस तरह इनका विरोध कर रहे हैं कि भाई जब हमारे ऊपर लाठियां बरस रही थी, हमारे ऊपर मुकदमे लग रहे थे, हम मतलब एक 36 बिरादरी की आवाज़ उठा रहे थे, तब आप हमारे साथ कभी नहीं आए, और आप पिछली योजना के बाद अब आए हो आप गाँव को संभालने। तो लोग इनसे सवाल जवाब कर रहे हैं, और वो उनका हक है, वो सवाल जवाब कर रहे हैं, इनके पास कोई जवाब नहीं है। तो अब जैसे गाँव में जाते हैं, गाँव में जैसे भाई कोई बीजेपी का भी सपोर्टर होता है और लोग इनसे नाखुश हैं, वे भी होते हैं, तो उस भाईचारे की तनातराजी होती है। तो हमने आज ये डिसीजन इसलिए लिया है कि गांव स्तर पे भी बीजेपी जेजेपी की कोई भी सार्वजनिक सभा होती है तो गांव उस सभा का बहिष्कार करे, बायकॉट करे, उस सभा के अंदर ना जाए, ये अपने आप चले जाएंगे भाई। उसमें आपसी भाईचारा भी अपना बना रहेगा, क्योंकि राजनेता हमेशा लोगों के सिरों से खुश होता है। वे लोग शामिल मत हो इसमें, वे अपना आप चले जाएंगे। और इस रैली का बायकॉट इसीलिए किया है क्योंकि इन्होंने 10 साल के अंदर कोई भी 36 बिरादरी का ऐसा वर्ग नहीं छोड़ा जिसके ऊपर इन्होंने लाठियां नहीं मारी हो। मतलब इन्होंने ये देखो आप, किसानों के ऊपर 750 किसानों की शहादत हुई, पार्ट 2 में भी शहादत हुई। पहलवान जो ये देखो दुनिया भर के जिनका पूरे देश संसार में नाम है, उन पहलवानों की, हमारी बहन बच्चियों की कैसी दुर्दशा की इन्होंने भाई कर्मचारी, आशा वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर, सरपंच, कर्मचारी, OPS वाले, 1983 PTI, एक वर्ग आप ये बता दो जो चंडीगढ़ के अंदर, पंचकुला के अंदर इन्होंने लाठियाँ नहीं बरसाई हों, तो सारे इनसे नाखुश हैं। तो भाई अब सबके पास ये 2024 का मौका है। इसमें भाई सब भाइयों से ये भी बात हुई कि भाई 5 मई को यहाँ बाबा शामीदाल पे एक महापंचायत रखी है पूरी 36 बिरादरी के प्रबुद्धजनों की। उसमें सारी 36 बिरादरी के लोग सम्मिलित होंगे, उसमें कर्मचारी सब जितने भी इस सरकार से दुखी जिन्होंने करे, वो सारा समाज इकट्ठा होगा, और वो सारा समाज गहनता से विचार विमर्श करने के बाद कोई डिसीजन लेगा, और उसमें कमेटियां बनेंगी। और भाई इनके खिलाफ बीजेपी जेजेपी के हैं इस इलेक्शन में खुल के पूरा जिला में प्रचार होएगा, और ये प्रचार किया जाएगा कि भाई इनको वोट की चोट मारो भाई, क्योंकि ये आगे आगे ना तो ये ऐसा पूरा देश को गर्त में डाल देंगे। तो इनसे पीछा छुड़ाने के लिए भाई सारा समाज इकट्ठा होकर इनको वोट की चोट के मतलब मारने का काम करेगा। जी बिल्कुल, तो वोट की चोट की कहीं ना कहीं बात की जा रही है, और यहाँ पर एक एक करके बाकी खाप के जो पदाधिकारी या प्रतिनिधि यहाँ पर पहुंचे उनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर सांगवान खाप से हमें यहाँ पे प्रतिनिधि दिखाई दे रहे हैं, जरा इन्हीं से जानते हैं। जी सर, पहले तो आप अपना परिचय भी दे दीजिए, और सांगवान खाप के साथ आपका किस तरीके से नाता है वो भी आप बता दीजिए। राजगढ़ एक सरपंच पांडवान, गांव पांडवान से हूँ, सांगवान गोत्र से हूँ। तो सांगवान खाप का प्रतिनिधित्व आप यहाँ पे कर रहे हैं? तो सर्वजातीय सर्व खाप थी, इसमें प्रतिनिधि जो आएगा वही प्रतिनिधित्व है जी। तो कुछ चीज़ें जो यहाँ पर रखी गई कि कहीं ना कहीं जो विरोध किया जाए या कैसे किया जाए उसके बारे में कुछ सुझाव मांगे गए थे, उसके कुछ फैसले किए गए हैं, तो क्या सुझाव आपने दिए थे और क्या जो अब फैसले हुए हैं क्या उनसे संतुष्ट हैं? हाँ, संतुष्ट हैं। हमारी कमेटी जो प्रधान जो फैसला देगा हम उसको सिर माथे रखते हैं। हम कानून व्यवस्था बनाए रखने वाले आदमी हम,
समाज का काम भाईचारा बिगाड़ना नहीं, जोड़ना है। और क्या आपने क्या कुछ सुझाव दिए थे, क्या उन पर काम हुआ? मेरा सुझाव ये था, साथ है, अगर प्रशासन से सामना करना पड़ा तो हम तैयार हैं। ठीक है, अगर उनसे दूसरे साइड में बात से करनी पड़ी तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। ठीक है। एक मैं आपको सुन रहा था, जब उस दौरान में आपने कहा कि कुछ खाप के प्रतिनिधि जो ऐसे थे जो भागते हुए में हमें दिखाई दिए, पहले खिलाफ खड़े थे, बाद में चले गए। किन के बारे में बात हो रही है? ये जो दिख रहा है सभी को, नाम लेने की जरूरत नहीं है, जो खाप के बलबूते पर विधानसभा तक भी पहुंचे होंगे, और वो आदमी आज भाईचारे में नहीं है, तो ये साफ दिखाई दे रहा है कि खाप को छोड़ के भाग गया। मतलब इनडायरेक्टली आप अपने ही खाप के प्रधान के ऊपर उंगली उठा रहे हैं। जिक्र नहीं, ये विधायक का जिक्र है जी। तो ये तो दिख आपके खाप के प्रधान जो है वही विधायक है? खाप का मामला खाप के चबूतरे पे होता है। अच्छा, यहाँ उस दिख रहा है विधायक का। ठीक है। अच्छा, मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा आपसे, क्योंकि भाई सर्व खाप की पंचायत थी, पदाधिकारियों को बुलाया गया था, आपके जो पदाधिकारी जो थे आपकी खाप के, वो नहीं आने पाए हैं, क्योंकि जो मुख्य जो पदाधिकारी, चाहे कन्नियों की बात करें या और दूसरे, क्या कारण मान रहे हैं? क्या कहीं ना कहीं प्रधान का जो विधायक भी हैं उनका कहीं ना कहीं रुबाब जो है उनके ऊपर काम आया? हाँ, हो सकता है, या तो दबाव होगा या उनसे मिलेंगे, पूछेंगे क्यों नहीं आए, क्या कारण रहा जी, उसी से पता चलेगा। पहले क्या पता चलेगा वो कैसे नहीं आए। क्या खाप की अगर पंचायत होती है तो वहाँ पर बातचीत ये की जाएगी आपके? खूब रखी जाती है, हमेशा रखता हूँ, अब क्या हर बार रखता हूँ जी। तो यहाँ पर देख लीजिए कि कुछ अपने ही खाप के जो प्रधान हैं, जाहिर सी बात है वो विधायक भी हैं, तो उनके खिलाफ भी कुछ ना कुछ दिख रहा है रोष। यहाँ पर शोरान खाप से भी हमारे साथ दो लोग यहाँ पर मौजूद हैं। खुद शोरान खाप के जो प्रधान हैं विजेंद्र जी, वो हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो उन्हीं से जानते हैं। सर, फैसले लिए गए हैं, हर एक विधानसभा क्षेत्र में एक रैली करने की बात की जा रही है भाजपा के द्वारा, तो क्या करेंगे? क्या देखो, बात यह है, 10 साल के दौरान जो हमारे किसान, कर्मचारी, व्यापारी और महिला पहलवान जिनके साथ बुरा बर्ताव किया है, रट खाए हैं लोगों ने, महिला पहलवानों की इतनी बेइज्जती करी, तो हम तो ये कहना चाहते हैं, हम लोगों से अपील करते हैं इस बात की, इलेक्शन का टाइम है, लोगों को याद दिला रहे हैं कि बीजेपी को हराओ। हमारी यही अपील है, अनुरोध है, ये कोई भी आओ, कहीं रैली करो, भाइयों से हम सिर्फ अनुरोध अपील करते हैं, उसमें शामिल मत हो। गांव में हर तरह के लोग होते हैं, कुछ लोग भाजपा के साथ भी होंगे, कुछ उनके खिलाफ भी होंगे, तो जो उनके साथ हैं उनको कैसे रोक पाएंगे? देखो, हमें रोकना नहीं है, आपस में लड़ना नहीं है, वो भी हमारे भाई हैं, कोई भाजपा के साथ है तो हमारा तरीका ये है, ये अपील करते हैं हम, कोई भाजपा का या जेजेपी का आदमी आता है तो उनके पास जाओ मत, ठीक है, विवाद मत करो। यार तो कहाँ जाएं? इस लोगों को क्या अपील भी करेंगे? क्योंकि किसी न किसी को वोट तो डालनी ही है, तो वोट किधर? वोट जो बीजेपी को हराएगा उसकी अपील करेंगे हम जी। हाँ जी, वोट उसकी अपील करेंगे जो बीजेपी के कैंडिडेट को हराएगा। यहाँ पर देखिए साफ साफ शब्दों में कहा जा रहा है। सर, क्या इस तरह की अपील के लिए जाएंगे, फिर गांव-गांव, घर-घर तक पहुंचेंगे? बिल्कुल जाएंगे, घर घर तक जाएंगे, हर मोहल्ले में जाएंगे और हर एक आदमी से मिलके और जो ये अत्याचार कर रहे हैं उनके खिलाफ समझाएंगे। जितने जुल्म इस सरकार ने किए हैं हर एक वर्ग के ऊपर है, और जिसकी आत्मा मरी हुई है वो तो इनको वोट दे सकता है, बाकी जिंदा आदमी इनको और समझदार आदमी इनको वोट नहीं देगा किसी भी सूरत में। कुछ कहा जा रहा था कि 5 लोगों को इकट्ठा करो, उनको समझाओ, क्या उस तरीके से भी कुछ चलेगा क्या, कि कुछ लोगों को हर एक व्यक्ति समझाता रहे ताकि वो जो भाजपा की जो भी कैंडिडेट आए उनको हराया जा सके? देखो, हम अपनी तरफ से कमेटी बनाएंगे, गांव-गांव के अंदर जाएंगे, ठीक है, गांव-गांव के अंदर जाकर प्रचार करेंगे, बताएंगे। वैसे आज समाज के कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो इनकी बीजेपी की बात छिपी हुई हो, सबको पता है जो कर रहे हैं। लेकिन आत्मा के ऊपर हाथ रखे, जिसकी आत्मा ये कहे कि जायज़ करते हैं, और जिनको जायज़ लगता है वो तो वोट गिरेंगे, ठीक है, उनको धर्म ईमान से कोई मतलब नहीं है। जिनको नाजायज लगता है वो आपके साथ आएंगे? बिल्कुल, वो जिनका ज़मीर काम करता है वो आदमी, न्याय और अन्याय को समझने वाला आदमी बीजेपी को वोट नहीं डालेगा। जी, तो यहाँ और भी पदाधिकारी हैं, उनसे भी जरा जानेंगे। हवेली खाप से भी हमारे साथ में। सर, क्या कहेंगे?
भाजपा के नेता तो कहते हैं कि हम तो अब की बार 10 की 10 वो दोबारा से सीट जीतने वाले हैं लोकसभा की, और पहले से भी ज़्यादा मार्जिन से जीतेंगे। तो ऐसे तो अगर इतना जैसे देख रहे हैं विरोध हो रहा है, कभी ऊण गांव में हो रहा है, कभी गिकाड़ा में हो रहा है, कभी नारनौल की साइड में वहाँ पे हुआ है, तो इस तरीके से जो चीज़ें हो रही हैं तो उसके बाद कैसे वो इतनी बड़ी बड़ी बातें, और ऊपर से अब जो सरुखाप पंचायत के द्वारा फैसला ले लिया गया कि उनके खिलाफ प्रचार करेंगे। देखो बात ये है कि आज का चुनाव बड़ा टेक्निकल हो चुका है। बीजेपी का जो 400 पार का नारा है, उनको पता है उनकी सीट आने वाली नहीं है, लेकिन वो एक नैरेटिव बनाना चाहते हैं। आप समझते हो, नैरेटिव एक बहुत बड़ी चीज़ है। मनोवैज्ञानिक दबाव हवा बना रहे हैं, हवा बना रहे हैं, जिसको देवलाल कहते हैं। तो ये हवा बनाने की कोशिश है। अदरवाइज सच्चे माने में अगर हम कहें तो प्रजातंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, तानाशाही की तरफ देश बढ़ रहा है, मुद्दों की बात नहीं हो रही। मंदिर मस्जिद, हिंदू मुसलमान, जाति पाति, जो मुद्दे असली क्या है, यहाँ 140 करोड़ की आबादी है, यहाँ मुश्किल से 25 करोड़ आदमी को हम यूँ कह सकते हैं, जिसमें अमीर भी आ लिए, मध्यम वर्ग, बाकी 110-15 करोड़ आदमी हैंड टू माउथ है, सुबह का मिलेगा तो शाम को नहीं। इसका सबूत बीजेपी खुद दे रही है। वो 80 करोड़ को 5 किलो अनाज देती, इसका क्या मतलब है? वो कैसे विकसित भारत बनाए? मुद्दों से हट करके हिंदू मुस्लिम जाति पाति में ले जा रहे हैं। असली मुद्दे आपको पता है, 14 के बाद में 1.25 लाख किसानों ने तो आत्महत्या कर ली। 22 करोड़ इन्होंने वैकेंसी लकारी। मोदी ने कहा था 2 करोड़ नौकरी दूंगा, सिर्फ 5 लाख युवा ही नौकरी पाए। जगह जगह नौकरियों में लीक हो रही है, एग्जाम हो नहीं रहे, नौकरी मिल नहीं रही। असली मुद्दा गरीब का, महंगाई का, बेरोजगारी का है। उससे छुटकारा पाने के लिए ये अटपट की बातें कर रही है। अब मैं एक बात आपको बताऊं, हिंदुस्तान की जनता गरीब और निरक्षर जरूर है, लेकिन मूर्ख नहीं है। असली ज्ञान है इनको। इन्होंने 77 में भी दिखा दिया था, एक मत होकर के, और 87 में भी दिखाया था। तो क्या वही अब की बार भी करने वाले हैं? 100% ये भ्रम निकाल दे बीजेपी की कि प्रजातंत्र में शासक या जो पार्टी होती है वो कल्याणकारी होती है। वो गरीब को नौकरी नहीं देगी, शिक्षा नहीं देगी, स्वास्थ्य नहीं देगी, बिजली पानी नहीं देगी। तो किस लिए चुनते हैं हम? क्या उनके ठाट बाट के लिए चुनते हैं? क्या कुछ लोग सारे देश की दौलत को लूट ले? तो ये एक नैरेटिव उनका बना रहा है 400 पार। महाराज जहाँ तक अंदाजा है 200 पर नहीं चढ़ पाए, ये हालत है। और अंडर करंट है, पब्लिक में अंडर करंट है। और दूसरी बात वो ये भी फैलाएंगे, अब आगे आप भी करते हैं जाति पाति धर्म। हरियाणा में कोई जाति पाति की बात नहीं, सब भाई एक है। एक दूसरी बात और भी मैं दुरुस्त कर दूं, ये आज की पंचायत जो है ये खाप के साथ प्रबुद्धजनों की पंचायत है, सभी जातियों की पंचायत है। ये आप नोट करना, बताना इस बात को। ये कोई जाति पाति की बात नहीं, न खापों की बात है। हर जन इससे दुखी है। असली बात ये है। तो वैसे तो खापों का काम ही यही है कि हर वर्ग को साथ में जोड़ करके और समाज को आगे बढ़ाए। उसका मतलब कुछ और होता है। खाप के जो प्रतिनिधि होते हैं वो बनाए जाते हैं, जो प्रबुद्ध लोग होते हैं, जो थोड़ी बहुत जनता में घाटबाद बात बता सके। तो खापों का इतना ही नैतिक फर्ज है कि भी हम उनको समझाएं कि भी आप वोट कहाँ डालना है आपको। आगे वोट आर्टिकल 19 कहता है तो आज़ादी है उनको कहीं भी डालें, लेकिन हमारा फर्ज है भी ठीक ये है गलत ये है। हम कोशिश करेंगे उनको जागरूक करने की। 100% वोट जो विकल्प है हमारे सामने उसको दिलाने की हम कोशिश करें। तो क्या आप अपनी अपनी खापों में जा करके वहाँ पर बड़ी पंचायतें की जाएंगी? नाम मत ले, हम गाँव में जाएंगे, प्रबुद्धजनों को इकट्ठा करेंगे, हर जगह मतलब हर आदमी को समझाएंगे, रूठे हुए को मनाएंगे। हर तरह से हमारी कोशिश शांति प्रिय अपील होगी। कोई तानाशाही नहीं है। खापों को ये मत ले लेना कि भी वहाँ कर दिया, ये कर दिया, ऐसा नहीं है कुछ। हाँ जी, तो यहाँ पर समझ सकते हैं आप कि सीधा सा एक संदेश जो है वो वर्तमान सरकार में जो पार्टियां थी उनको दिया जा रहा है कि जो आप लोगों ने किया उससे कहीं ना कहीं जो आमजन है वो कहीं ना कहीं खफा है, और वो जो उसका खफा होने का नतीजा उनको शायद इस चुनाव में भुगतना पड़ेगा। और भी खापों के लोग हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या जो आज फैसले हुए हैं उनमें क्या आपने सुझाव दिया था? पहले तो अपना सुझाव बताएं ताकि लोग भी जान पाएँ कि सुझाव सब जगह से दिए जा रहे हैं। नहीं, सुझाव की तो बात ये है कि जो हमारे कमेटी है, जो पंचायत आज सर्वजातीय पंचायत है हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट की, उसमें जो फैसला किया है वो सर्वमान्य होगा और उसके अनुसार ही जो भी काम होगा हम उसके अनुसार करेंगे। इसलिए हमने जो 5 मई को
बुलाई है पंचायत, उसमें महापंचायत बुलाई है हमने सर्वजातीय, उसमें सभी जातियों के आएंगे, इसमें जाति पाति की कोई बात नहीं है। और उसमें एक कमेटी का भी हम निश्चित करेंगे जो कि हमारे पूरे ज़िले के अंदर दौरा लगाएगी और पूरे ज़िले में हम घूमेंगे, क्योंकि हमारे ज़िले में कम से कम पूरी 200 गांव हैं। एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, पहले से ही जो विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, कहीं पर भी कैंडिडेट पहुँच रहे हैं तो उनको पहले तो बुलाया जाता है, बैठाया जाता है, अच्छे से उनकी चाय पानी की जाती है, उसके बाद उनका विरोध भी किया जाता है कि उनसे पूछा भी जाता है कि इतने दिनों तक कहाँ थे, आपने क्या काम कराया, वो सब चीज़ें। तो इस तरह की जब चीज़ें हो रही हैं तो हम देख पा रहे हैं कि कुछ आपस में ही लोग उलझ जाते हैं, तो उस पर क्या कहना आप? देखो जी, सीधी बात तो ये है कि 10 साल से बीजेपी का शासन है हमारे प्रदेश में भी और सेंटर में भी, दोनों जगह। और हमारे कोई भी वर्ग ऐसा नहीं है हमारे हरियाणा के अंदर जिसके साथ जाति नहीं हो, चाहे किसान हो, चाहे जवान हो, चाहे व्यापारी कर्मचारी हो, चाहे कोई दूसरा हो, मजदूर हो, तो उनके सब साथ इन्होंने अन्याय किया है। उस अन्याय करने के लिए हम इसका भारी विरोध कर रहे हैं। लेकिन जो हम सवाल पूछते हैं उनसे, जो हमारा वर्तमान सांसद है, उससे हमने पूछा कि 10 साल तक आप कहाँ थे, आपने किसी भी संस्था के बारे में, किसी भी गरीब मजदूर किसान के बारे में कोई आवाज़ उठाई हो तो बताओ। जैसे किसान और मजदूर जो दोनों देश की रीढ़ की हड्डी होती है और जवान, लेकिन दोनों तीनों की कमर तोड़ने का इसने सरकार ने काम किया है। जैसे अग्निवीर है, हमारे तकरीबन मध्य वर्ग के जो लोग हैं, किसान या मजदूर, उनके तकरीबन हमारे नौजवान भाई फौज में भर्ती होते थे। लेकिन अग्निवीर योजना लाने के बाद हमारी वो बिल्कुल मायूस होकर के बैठ गए और कई भाई तो बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है कि आत्महत्या करने के ऊपर भी मजबूर हैं। इसलिए हम उनसे सवाल भी पूछते हैं लेकिन उनके पास कोई जवाब नहीं है। ठीक है, जवाब तो हमने देना है वोट की चोट से, और बीजेपी और जजपा का कोई भी कैंडिडेट हो हम उसको बिल्कुल भी वोट नहीं देंगे। और जो हमारा भाईचारा है उससे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई साहब आप इन दोनों पार्टियों बचियो, जब ही हमारा संविधान और लोकतंत्र बच सकता है, नहीं तो नहीं। जी बिल्कुल, ये बिल्कुल सही है कि अपील की जाए, क्योंकि चुनाव के दौरान में अपील ही की जा सकती है। और मैं चाहूँगा मेरे सहयोगी से एक बार इस साइड में आ जाएं, एक हमारे साथ खाप के प्रतिनिधि और भी यहाँ पर बैठे हैं, उनसे भी हम जरा बात करेंगे। शायद चिड़िया पचगांव से नहीं, कौन से? पंवार खाप से। जी बिल्कुल, और चिड़िया पचगांव से हमने पहले बात कर ली, सॉरी मैं थोड़ा सा मिस्टेक कर गया हूँ। लेकिन क्या अब आपका जो एरिया है उस एरिया में काफ़ी सारे बीजेपी के वर्कर्स देखे जाते हैं, बीजेपी की काफ़ी सारी रैलियां देखी जाती हैं, उनकी बैठकें देखी जाती हैं, तो ऐसी स्थिति में आपकी खाप के लोगों को किस प्रकार से समझा पाएंगे कि जो ये इतना सब कुछ जो हो रहा है और जो विरोध जो चल रहा है उसके लेकर के वो कहीं ना कहीं उनके खिलाफ वोट डाल पाएँ? आपने पहले ये पंचायतें देखी हैं और ये सारे प्रदर्शन पहले देखे हैं। अब आप चुनाव आ गया है, इसके बाद आप रिजल्ट देखना बौंद ब्लॉक से कौन जीत करके कितनी वोटों से जीत करके आ रहा है, ये आप भविष्य में देखना। और यहाँ सब एक हैं, जिसकी बात एक उसकी जात एक। यहाँ केवल एक लाइन ली गई है बीजेपी को हराने के लिए, सभी एकजुट होकर के और हम काम करेंगे जिसमें हमें पूरा सहयोग। आप ये देख लेना, साथ के जो गांव हमारे भागेश्वरी, अचीणा, मिश्री, बोंद, ऊण, रानीला, मालपोस और आपका नीमड़ी, सब गांवों में आप देखना रिजल्ट क्या आता है। ठीक है, तो अब गांव-गांव पहुंचेंगे, हर एक को व्यक्ति को जागरूक करेंगे। क्या स्पेशल कुछ, जैसे आने वाली जो पंचायत होगी 5 तारीख को यहाँ पे पंचायत बता रही जाए, बड़ी सतर की सरोखाब समाज की पंचायत बताई जा रही है, तो क्या उसमें किसी एक पार्टी का या किसी 2 या 3 लोगों का के प्रति कोई समर्थन का भी कुछ हो सकता है? क्या उसके बारे में भी सुझाव दिए जा सकते हैं? बिल्कुल समर्थन का ऐलान होगा और बहुत ही बढ़िया सिस्टमेटिक ढंग से चुनाव लड़ा जाएगा। सारी खाप एकजुट होकर के अपने रोटेशन के हिसाब से हर एक गांव को कवर करेंगे, हर एक जाति को कवर करेंगे। सभी कर्मचारी संगठन और सभी किसान संगठन, मजदूर संगठन सब मिलकर के बीजेपी सरकार के खिलाफ वोट का सीधा ऐलान है और 5 तारीख को ये क्लियर कर दिया जाएगा। ये आप 5 तारीख को देख लेना। बहुत ही सुचारू रूप से कैंडिडेट के साथ, जो कैंडिडेट बीजेपी के उम्मीदवार को हरा रहा है उसके साथ एकजुटता दिखा करके पूरे सुचारू रूप से चुनाव लड़ेंगी खाप। जी, बड़ी बात कह दी गई। और यहाँ पर अध्यक्ष जी से थोड़ा सा एक बार चलते चलते बात करेंगे। सांगवान खाप चरखी दादरी की बड़ी खापों में गिनती होती है और उनके जो फैसले हैं पूरे देश में गूंजते हैं, लेकिन यहाँ पर उनके पदाधिकारी नहीं पहुँचे। क्या कारण है? क्या मैसेज नहीं दे पाए या फिर वो आना ही नहीं चाह रहे थे?
ना देखो, सांगवान खाप 40 बड़ी खाप है और हमारे लिए बहुत सम्मानीय खाप है। तो कोई कारण होगा, सांगवान खाप 40 के जिम्मेवार आदमियों से हमने बताया था, हमने मैसेज दिया था इस मीटिंग का। बाकी देखो, इस बात में ये नहीं है कि भाई वो आन नहीं पाए, क्या है, हमने उनको बाकायदा मैसेज दिया था। तो उसका कारण तो भाई वो बताएंगे, हो सकता है कोई काम हो गया हो कोई ऐसा। बाकी सांगवान खाप 40 से प्रबुद्धजन आए हैं, हमारे कम से कम 8-10 आदमी आज सांगवान खाप 40 से आए हैं। तो हम तो सांगवान खाप 40 का बहुत सम्मान करते हैं, हमारे लिए बहुत सम्मानीय खाप है जी। तो अब गांव-गांव पहुंचेंगे, हर जगह पहुंचने वाले हैं, सांगवान खाप के गांव में भी पहुंचेंगे, कमेटियां बनाने की बात की जा रही है। जब तक प्रबुद्ध जन जो उसके वहां के हैं, जो पदाधिकारी हैं, जब तक वो आप लोगों के साथ नहीं आ पाएंगे, तब तक कैसे उन गाँवों में जो कमेटियां बना पाएंगे, कैसे वहाँ पर जो आप प्रचार करने की बात कर रहे हैं भाजपा या जजपा के लोगों के विरुद्ध में, तो वो कैसे कर पाएंगे? देखो, अब ये दादरी जिले के सरव खाप के सभी प्रबुद्धजनों की मीटिंग थी और ये नहीं है कि भाई मतलब ये कोई भाई ये फोगाट खाप हो, चाहे सांगवान खाप हो, चाहे चिड़िया खाप हो, ये पूरा सबका अधिकार है। सब अपने किसी भी कोई भी खाप किसी भी खाप में जा सकती है। तो सांगवान खाप 40 हमारे लिए बहुत सम्मानीय है। ये भाई आए हुए हैं सांगवान खाप 40 से ही हैं। ये भाई पूरे भाइयों के साथ हैं, पहले भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। तो हम इन भाइयों से अपील करेंगे, हमारा काम है, जिस बीजेपी सरकार ने, इस जेजेपी सरकार ने हमें ऊपर जुल्म जाती करी, आज समय है भाई, आज हम पूरा अपने भाइयों के अंदर जाके वो हाथ जोड़ के बात रखेंगे कि भाई हम बताओ अब क्या करना चाहिए। 10 साल तो आपने हमारे साथ तलट खाए थे, आप बराबर में बैठा करते, तो हम उन भाइयों से बात करेंगे और वे भाई हमारे साथ हैं, हमारे अलग कैसे जाएंगे, हमसे बिल्कुल भी नहीं जा सकते। रैली को लेकर के क्या फैसला कर लिया गया? क्योंकि ये तो चलिए आगे तक जब तक चुनाव होगा तब तक प्रचार चलेगा, लेकिन रैली जो 30 तारीख को होनी है, परसों एक दिन बीच में ही है, तो उसको लेकर के क्या फैसला लिया गया? क्या वहाँ पर भी कोई विरोध प्रदर्शन या कुछ और करने वाले हैं? ना, इसमें देखो पूरे दादरी जिले की सभी प्रबुद्धजन बैठे हैं सारी खापों के, उन्होंने यही फैसला लिया है और अपने सभी गाँव से 36 बिरादरी के भाइयों से अपील और अनुरोध किया है कि भाई इस रैली का बायकाट किया जाता है, इसका बहिष्कार किया जाता है। इस रैली के अंदर कोई भी 36 बिरादरी के गाँव में हाजिरी नहीं करेगा, कोई भी इस रैली में शरीक नहीं होगा, इसके अंदर नहीं आएगा रैली के अंदर। और गांव के अंदर जैसे भाई ये बीजेपी जेजेपी के जो लीडर जाते हैं और आपसी भाईचारा, जैसे भाई एक गांव के अंदर बीजेपी के भी वर्कर हैं, जेजेपी के भी हैं और पार्टियों के भी हैं, तो ये नेता तो वहाँ कुछ बोलते नहीं हैं और इनके लिए आपसी भाईचारा खराब कर लेते हैं। तो खापों का काम यही है, 36 बिरादरी के भाइयों को साथ लेके चलना, सद्भावना बनाना, तालमेल बनाना। तो उन भाइयों से हमारी ये अपील है कि भाई नेताओं के कारण आप अपना तालमेल बिगाड़ें, अपना भाईचारा खराब न करें। और यही फैसला, यही अनुरोध किया जाता है कि भाई गांव में कोई भी सार्वजनिक प्रोग्राम होता है तो बीजेपी जेजेपी का, उस प्रोग्राम का पूरा गांव बायकाट कर दे, उस प्रोग्राम का बहिष्कार कर दे, उस प्रोग्राम में सम्मिलित मत हो। और कोई शिष्टाचार तरीके से, जैसे अब 10 साल भाई बीजेपी का एमपी था अपने क्षेत्र से, तो आप ये बताओ जो वोटर हैं उन वोटरों की भाई मतलब उनका ये हक भी है कि उनसे सवाल जवाब पूछे कि भाई आपने 10 साल में हमारे गांव के लिए क्या किया, हमारे पूरा मतलब लोकसभा क्षेत्र के लिए क्या किया, हमने आपको कुर्सी पे बिठाया, तो आप ये बताओ ना कि भाई आपने हमारे इसके लिए हमने यो काम कराया, हमने यो गांव हॉस्पिटल खुलवाया, यो स्कूल खुलवाया या ITI खुलवाई, इतने बालक नौकरी लगवाए, ये सड़क बनवाई। लेकिन यहाँ तो मोदी के नाम पे ही वोट, ये देखो सिर्फ एक धर्म के नाम पे और मोदी के नाम पे, कभी मतलब जात पात करके मुसलमानों का वो कर देते हैं कि भाई मुसलमान, अरे 36 बिरादरी का भाई हैं हम, सारा आपस में एक। हाँ, तो अपने वोट के लिए जो ये गलत प्रचार कर रहे हैं, इनकी जनसभाओं में न जाएं और अपना भाईचारा खराब न करें। हम सब भाइयों से ये अपील करते हैं कि अपना भाईचारा न बिगाड़ें। जी बिल्कुल, और यहाँ पर बड़ा फैसला कर दिया गया है, आपने सुन लिया है कि जो अभी 30 तारीख को जो रैली होनी है उसका तो बहिष्कार किया जा रहा है। उसमें कहा जा रहा है कि जितने भी गाँव के लोग हैं जो भी खाप के साथ जुड़े हुए हैं वो लोग इन पंचायतों जो रैलियां हैं उनमें ना जाएं। तो बड़ा फैसला है और साथ ही साथ बड़ा फैसला ये भी कर दिया गया है कि कहीं ना कहीं वोट की चोट जो है वो कहीं ना कहीं भाजपा और जजपा के जो नुमाइंदे हैं उनको दी जाएगी, ताकि जो उनकी जो मुद्दे हैं
उनको कहीं ना कहीं दूसरे लोगों से पूरा करवाया जा सके, जो उनकी मांगे हैं उनको पूरा करवाया जा सके, और साथ ही साथ जो पिछले जो 10 साल के दौरान में जो भी उनके साथ जातियाँ हुई हैं, जैसे कि यहाँ पर कहा जा रहा है, तो उनको भी कहीं ना कहीं एक जवाब जो है दिया जा सके। तो बड़ी चीज़ ये है कि बहिष्कार तक की यहाँ तक बात आ गई है, और अब 5 तारीख को एक बड़ी जो पंचायत है वो भी यहाँ बाबा स्वामी दयाल धाम पर होनी है, तो उसमें भी देखा जाएगा कि क्या कुछ जो है वो होना है, क्या कुछ उसमें फैसला लिया जाएगा, क्या किसी पर्टिकुलर एक पार्टी के नेता के पक्ष में कोई फैसला लिया जा सकता है या कैसे लिया जाएगा, वो देखने वाली बात रहेगी। आप तक वो भी सूचनाएं हम पहुंचाते रहेंगे, आप बस चैनल के साथ बने रहिएगा, देखते रहिएगा VTS लाइव न्यूज़ को। लगातार पल पल की जो खबरें हैं आप तक हम जरूर पहुंचाएंगे। तो कुछ नई सूचना और जानकारियों के साथ फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए आप मुझे दीजिएगा इजाज़त। मैं सोमेश ढाका, VTS लाइव न्यूज़ के लिए।